वेलकम टू मायापुरी मैगजीन। आज हमारे साथ है टेलीविजन की दो ऐसी शख्सियत जिन्होंने कई सालों तक लोगों को अपने अभिनय क्षमता से एंटरटेन किया है और अब भी वो अपने एक नए शो जूही मूवी के साथ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में फिर से आ रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खूबसूरत एंड प्रीति ईशा सिंह की और विजेंद्र जी की। तो बात करते हैं स्टार्टर जी। ईशा जी, आपके ये जो किरदार निभा रहे हैं आप ऑटिस्टिक लड़की का, आपने पहले भी बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ टॉपिक उठाए हैं, चाहे हम अपने पुराने शोज़ की बात करें जिससे सोसाइटी में कुछ ना कुछ चेंज आए हैं। तो अभी आप इस शो के ज़रिए सोसाइटी में क्या चेंज लाना चाहती हैं? मैं पहली बात तो लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ कि मैं ही नहीं बल्कि हमारी पूरी टीम की ऑटिज़म है क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या उनको थोड़ा डिफरेंट बनाता है, लेकिन कैसे हमें उनके साथ पेश आना चाहिए, या कैसे उनमें कुछ बेसिकली हम कैसे उनके काइंड हो सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों को एटलीस्ट ऑटिज़म वर्ड तो समझ आए और उसके बारे में पता चले थोड़ा सा। प्लीज़ अबाउट द अवेयरनेस। तो ठीक है, मैं पूछना चाहूँगी कि आपको ये रोल कैसे मिला और आपको कैसे पता चला कि मुझे ये रोल करना चाहिए, कि ये मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है? कैसे मिला? मेरे पास कॉल आया था कि हम ऐसे ऐसा शो बना रहे हैं, आप आके मिलना चाहोगे? ऐसे मैं बिल्कुल मिलना चाहूँगी। उसके बाद मुझसे गोल्डी सर ने बोला कि ईशा वी वुड लाइक टू ऑडिशन। आई सेड व्हाई नॉट। एंड देन हमने 3 ऑडिशन किए। एक जहाँ पे उन्होंने मुझे बताया कि जस्ट डू इट, तुम्हारा क्या परसेप्शन है, तुम क्या सोचते हो ऑटिज्म के बारे में, वो था। दूसरा उन्होंने मुझे बताया कि दिस इज़ व्हाट यू वांट, वो दूसरा किया। एंड तीसरा वाज द मॉक शो जो चैनल को दिखाते हैं, जहाँ मुझे पूरी स्टोरी सुनाई, सब कुछ बताया, तो मुझे थोड़ा मटेरियल दिया पढ़ने के लिए। उसके बाद मैंने परफॉर्म किया था। मैंने आपको कहीं पढ़ा था कि आपने पहले वीडियो शूट भी कुछ भेजा था उनको, वीडियो वगैरह। या दैट वाज माय फर्स्ट टेक, जहाँ उन्होंने बोला कि आप क्या समझते हो ऑटिज्म के बारे में, अपना विदाउट रीडिंग एनीथिंग, विदाउट रियली गेटिंग इनटू इट, जस्ट आप एक करके दिखाओ। तो आई थिंक मैंने वो करा था, भेजा नहीं था, मैंने सामने करके दिखाया था। अच्छा सर, आपसे सवाल पूछते हैं। आप ऑलरेडी बहुत सारे शोज़ कर सकते हैं, चाहे वो नागिन की बात करें, उड़ान की बात करें या शास्त्री सिस्टर्स की। तो वो जो आपके कैरेक्टर थे वो इस रोल से बिल्कुल अलग थे। मतलब आपने ये पहली बार आप प्ले कर रहे हैं इंस्पेक्टर का रोल, तो इस रोल के लिए आपने तैयारी क्या कुछ की? मतलब अपनी बॉडी लैंग्वेज वो कैसे अपने रोल में लेकर आए? मेरे सारे किरदार वैसे अलग रहे हैं एक दूसरे से। तो ये ऑफिसर है, कॉप है, तो इतना ज़्यादा रॉकेट साइंस तो नहीं है। मैं क्या बताऊँ, मैंने ज़्यादा फिजिकल अपीयरेंस पे इसमें काम किया है, बॉडी लैंग्वेज पे काम किया है। एक पुलिस ऑफिसर है तो उसका एक ऑरा होना चाहिए, वो जिस तरह से खड़ा होता है, जिस तरह से चलता है, उसमें एक एनर्जी फुर्ती होनी चाहिए, उसकी एक बेल्ट होनी चाहिए, ऐसा मेरे दिमाग में था। नॉट दैट कि लीन पुलिस ऑफिसर्स नहीं होते, ऐसा तो नहीं है कि कोई पतला नहीं होता होगा, लेकिन मैं मेरे दिमाग में जो संयम का पिक्चर आया था जब मैंने कैरेक्टर सुना था, तो उसको अचीव करने के लिए फिजिकल अपीयरेंस पे ज़्यादा ध्यान दिया है। और वो आपकी बॉडी को बिल्कुल सूट भी करता है। थैंक यू। और ईशा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो मैंने सुना कि और देखा भी है कि बिग बॉस जो है वो पूरी लाइफ को बदल देता है, पूरी 360। तो बिग बॉस के बाद आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया? बिग बॉस इसलिए बदल देता है क्योंकि वो हर एज को कैटर करता है। छोटा बच्चा भी देख रहा होता है, थोड़े ज़्यादा आई थिंक 60-70 ईयर्स के भी लोग देख रहे होते हैं, तो ज़्यादा उसकी रीच काफ़ी। और एक सबसे बड़ा रियलिटी शो है, तो आपकी जो ऑडियंस भी और आपका जो रीच है वो थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है, आप ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं उस हिसाब से। लेकिन मुझे लगता है कि मतलब ऑफ कोर्स मेरी ऑडियंस बड़ी है, ज़्यादा लोग और जानने लग गए हैं मुझे, बट काम वाइज इतना कुछ ड्रास्टिक वो नहीं आया है। और इनफैक्ट मुझे बीच में मैंने पर्पसली थोड़ा टाइम लिया था, और मुझे ऐसा टाइम आ भी गया था बीच में कि मुझे समझ नहीं आ रहा था व्हाट टू डू एंड वेयर टू गो। बट या आई थिंक इट ऑल वर्कड आउट। इट वाज अ नाइस शो, मैंने कर लिया, एक अलग एक्सपीरियंस था वो, और मज़ा आया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहले भी बहुत ज़्यादा लोग जानते थे और अभी भी बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, आपकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप पहली बार काम कर रहे हैं ईशा जी के साथ जी। हाँ, तो जैसे इनका जो रोल है वो आम रोल नहीं है, बहुत ही अलग है, मतलब कि बहुत डिफिकल्ट है। तो जब आपने इनका रोल देखा, इनकी एक्टिंग देखी, तो आपको क्या लगा कि मतलब कि कितना ज़्यादा ढल गई है, या आप कितना ज़्यादा सीख पाए उनसे अभिनय के तौर पे? देखिए,
मुझे इतना तो पता ही है एज एन एक्टर, मैं भी इतने टाइम से कर रहा हूँ कि इस तरह का जब रोल करते हैं वो कितना चैलेंजिंग है, उसमें कितना हार्ड वर्क जाता है। तो मैं इस चीज़ को सल्यूट करता हूँ, और सीखता तो मैं हूँ ही किसी से भी, मैं भले किसी को बताऊँ नहीं बताऊँ, आई एम अ वेरी गुड ऑब्जर्वर, एवरी डे आई एम लर्निंग, आई एम पिकिंग अप थिंग्स। तो मैं इनसे इनका जो ये पेशेंस रख के अपना काम अच्छे से करती है विदाउट मेकिंग अ बिग फस की अरे गाइस ये मेरा सीन है बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे इतना ज़्यादा इसमें डालना पड़े। बहुत सारे मैंने देखे हैं लोग कि दे नीड कंप्लीट साइलेंस और वो उसका हुआ बना देते हैं करने में, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि बिना फस बनाए हुए एफर्टलेसली इतना डिफिकल्ट काम करना, तो वो अच्छी चीज़ है। ऋषि जी, मैं आपका एक इंटरव्यू देख रही थी, उसमें आपने एक बार जिक्र किया था कि किसी ने आपको ये बोला था कि आपको एक्टिंग नहीं आती। नहीं, ये नहीं था वो मतलब अलोंग द लाइंस था। इट वाज ड्यूरिंग माय फर्स्ट शो एंड दे सेड कि खैर आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट। उन्होंने मुझसे बोला था कि आप जिन्होंने चलो मैं सबका ये स्पीकर पहले मुझसे बोला कि आई थिंक यू नीड टू गो टू अ डाइटिशियन। आई वेंट टू अ डाइटिशियन एंड शी सेड दैट आई थिंक यू शुड गो टू एक्टिंग क्लासेस। और वो मेरा थोड़ा इरिटेट किया था बिकॉज मुझे लगा था कि भाई आपने ऑडिशन तो लिया ही है मेरा, तो ऑफ कोर्स आप यंग भी होते हो तो आपको ज़्यादा दिल पे लग जाती चीज़ें। अब मुझसे कोई बोले तो मैं उसको शायद पॉजिटिव वे में लूँ। मेरे को लगता है कि अब आपका काम जवाब दे। यार मैं तो सिर्फ कोशिश ही कर रही हूँ, मेहनत करती हूँ। उस टाइम भी ऑनेस्ट है, अब ज़्यादा ऑनेस्ट हो गई हूँ, अब ज़्यादा उस टाइम भी बहुत सीरियसली लेती थी। मुझे नहीं लगता मैंने कभी भी, मैं 16 और या अभी भी अब मुझसे पूछा, मैं कभी भी बहुत मजाक में ही लिया काम को, हल्के में लिया। आई एम जस्ट सो ग्रेटफुल और मैं हर दिन सेट पे बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होती हूँ काम के लिए। वो फेज़ ऐसा आया था मैं थोड़ी ज़्यादा अपसेट हो गई थी और उस चीज़ ने मुझे अफेक्ट किया था। बट नाउ दैट आई लुक बैक आई जस्ट स्माइल एट कि ठीक है यार, वो शायद उस टाइम पिंच होना ज़रूरी था वो चीज़। हाँ, वही जो हमको कुछ पिंच कर जाता है ना, वो हमें आगे भेजता जरूर है। हाँ, मुझे बहुत लोगों ने, मैं जब बिग बॉस में थी तब मुझसे किसी ने अंदर किसी से बोला था कि इसको तो काम ही नहीं मिलेगा, बाहर देखना। एंड आई जस्ट केप्ट क्वाइट, ऐसे देखा जाएगा। एंड जस्ट गॉड ही इज लुकिंग यार, ही नोज हुआ है। एंड टच वर्ड मैं कर रही हूँ, अच्छा ही कर रही हूँ, ठीक कर रही हूँ अपने लिए। तो बहुत अच्छे से सयम जी, मैं आपसे आपके किरदार की बात करूँगी। सयम की जो एक पुलिस वाले का जो एक रोल होता है, एक दबंग टाइप का, एक मतलब कि मतलब लोग डरते हैं एक तरह से, लेकिन जब वो जूही के सामने आता है तो क्या वो वैसे ही एक्ट करता है जैसे वो पुलिस वाले का होता है, या बिल्कुल बदल जाता है? वो पुलिस वाले के साथ साथ एक इंसान है, एक ठेठ हरियाणवी है उसके अंदर, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है। उसके दिल में जो बात होती है वो बोल देता है। वो तो बल्कि जूही के सामने भी जो उसके दिल में होता है वो बोल देता है, जिस तरह से वो नॉर्मली सबके साथ, वो कोई डिफरेंशिएट करके अलग तरीके से लपेट के शुगर कोट करके या ओवर प्रोटेक्टिव होके बातें नहीं करता है। तो दीज आर द ट्रेट्स ऑफ संयम। तो जूही के सामने वो बदल जाता है वैसा कुछ नहीं है, बल्कि वो जूही में कुछ बदलाव लाएगा। तो मैं आपसे बात करूँगी, जैसे कि आपका जो रोल है पहले क्या कहते हैं थिएटर पे या सिनेमा में कह लीजिए, प्रियंका चोपड़ा भी कर चुके हैं बर्फी में ये रोल, और उसके बाद अभी हाल फिलहाल में अनुपम खेर की एक मूवी आई थी तन्वी द ग्रेट, उसमें भी यही रोल था। ठीक है, तो क्या आपने वहाँ से कुछ पिक किया, कुछ सीखा वहाँ से, या सब कुछ आपका अपना है ओरिजिनल? यार मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। ऑफ कोर्स बर्फी वाज वन ऑफ माय ड्रीम रोल्स, आई वांटेड टू डू समथिंग लाइक दैट एंड अलॉन्ग द लाइन्स में कुछ कर रही हूँ। तन्वी द ग्रेट भी मैंने देखी। हर चीज़ काफ़ी कुछ रियल लोग, कुछ एक्सपीरियंसेस, किसी की कुछ इंटरव्यूज़ या फिर कुछ जो मैंने मटेरियल पढ़ा, सबसे कुछ ना कुछ निकाला है। तो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ स्टोरी इंस्पायर्ड मी। क्या मतलब कि आपने किसी ऐसे लोगों से बात करी जो मतलब? मैं मिली उन लोगों से जिनके बच्चे ऑटिस्टिक हैं, ऑटिस्टिक बच्चों से, हर एज ग्रुप के एक्चुअली। तो हाँ, उसने भी मुझे काफ़ी हेल्प करी टू अंडरस्टैंड अबाउट ऑटिज्म एंड टू अंडरस्टैंड अबाउट जूही। आप जो है भोपाल से हैं, ठीक है, और सर जो है गुजरात से हैं, तो एक छोटे शहर से निकल के आना और फिर अब बिग इंडस्ट्री में अपना नाम कमाए रखना इतने सालों तक, तो मतलब उस टाइम से लेके अब तक आपने इंडस्ट्री में क्या कुछ बदलाव देखे? दोनों क्वेश्चन आप दोनों से। ओके, इंडस्ट्री में मुझे 15 साल हुए हैं इंडस्ट्री में, और काफ़ी शोज़ किए।
मैंने बहुत बदलाव देखे टेलीविजन इंडस्ट्री की। अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट्स ही चेंज हो गए। पहले कुछ तरह के कॉन्सेप्ट होते थे, कुछ अलग तरह की टेकिंग होती थी, कुछ अलग तरह की राइटिंग होती थी। जी। फिर बदलाव आया, धीरे 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 ड्रामा जो है बहुत ज़्यादा OTT मतलब ओवर द टॉप जो होता था वो होते 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 अभी बहुत नॉर्मल शॉर्ट टेकिंग भी होने लग गई है, परफॉर्मेंसेस भी होने लग गए हैं, राइटिंग भी। तो ड्रामा जो है वो थोड़ा कम हुआ, थोड़ा रियलिस्टिक हुआ है, ये मैंने देखा है, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं काफ़ी। बिल्कुल। या आई एग्री विथ हिम, यही सब चेंजेस देखे हैं मैंने। मुझे लगता है कि अब कॉन्सेप्ट्स बदले हैं और लोगों का अटेंशन स्पैन बदल गया है, वर्टिकल्स आ गए हैं। तो आई थिंक बहुत सारे इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं थे पहले, अब OTT भी काफ़ी होता था, बट अब काफ़ी ज़्यादा कंटेंट बन रहा है, बहुत अलग अलग चीज़ों पे बन रहा है। So, yeah. ओके। जैसे कि लोगों की पसंद आजकल बदल रही है, तो जैसे कि अभी जो आपका शो है वो बिल्कुल नया है, सास बहू के ड्रामा से बिल्कुल अलग है, तो क्या ऐसे शो और बनने चाहिए जो मतलब कि एकदम सोसाइटी को बिल्कुल चेंज कर दे इस टाइप की? देखिए, कम्प्लीटली तो कोई भी चीज़ कभी सोसाइटी को नहीं बदल सकती। एक शुरुआत होती है चीज़ की, छोटी सी चीज़ होती है जो कई बार करते करते बड़ी बन जाती है। एंड दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, कि एटलीस्ट कुछ नहीं तो लोग ऑटिज्म के बारे में समझें तो कि है क्या। एक छोटी सी शुरुआत है, अब वो कहाँ तक पहुँचती है, हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। एंड दैट इज़ व्हाई वी सिटिंग हियर, कि हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है मीडिया। तो वही हम कोशिश कर रहे हैं, जितना पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं सोसाइटी में, उतना हमारे लिए अच्छा है। ओके। सर, आपसे एक क्वेश्चन है मेरा कि आपने एक जिक्र किया था कि आपका एक पॉडकास्ट में आपने जिक्र किया था कि आपका एक लॉन्च पार्टी तक हो चुकी थी आपके एक शो की। हाँ है हाँ, ना? मेरे शो की नहीं, चैनल की। हाँ, मतलब चैनल के शो की आप भी थे उसमें, लेकिन वो जी। कभी टेलीकास्ट नहीं जी। हुआ, उसके बारे में। ये शुरुआत का टाइम है, मैं नया नया आया था यहाँ पर, तो एक चैनल था जो आने वाला था, उसके लिए काफ़ी प्रोड्यूसर्स ने 9-10 प्रोड्यूसर्स ने शोज बनाए थे। तो मैंने भी तब मैंने कोई काम किया नहीं था, तो मेरा नया नया ही था। कुछ 13 एपिसोड जितना हमने बना भी लिया था। एंड दे हैड अ लॉन्च पार्टी ऑल्सो, और उसके बाद में वो गायब हो गए वो सब लोग। अब क्या रीज़न था उसके पीछे, उन्होंने प्रोड्यूसर से पैसे बनाए थे, क्या किया था, बट मेरा मतलब 1-1.5 महीना उस चीज़ में गया था। उस टाइम बहुत बुरा भी लगा था मुझे, बट अब हंसता हूँ मैं उस चीज़ के ऊपर। तो आई हैव लर्नड वन थिंग इन लाइफ, कि उस वक्त हमको लग रहा होता है कि यार चीज़ें नहीं बैठ रही हैं, और बट sooner or later it changes and life goes on, सब कुछ ठीक हो ही जाता है। सब कुछ ठीक होता है, ऊपर वाला है। तभी तो हाँ, कहानी चलती है। correct। लास्टली मैं ये बोलना चाहूँगी, हमारी जो मैगजीन है मायापुरी, वो 50 साल अपने पूरे कंप्लीट कर चुकी है। तो क्या, Congratulations। थैंक यू। तो क्या कुछ आपकी कोई मेमोरीज रही है उनके साथ ही, कुछ यादें कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? मैंने ये जब हम छोटे थे तो देखा है घर पे, मेरी मॉम पढ़ती थी, और फिर बाद में मेरा जो पहला एक आर्टिकल उसमें आया था, आई थिंक मे बी उड़ान होगा या शास्त्री सिस्टर, मुझे याद नहीं आ रहा। कवर तो हम करते हाँ, हैं। तो मतलब जो मैगजीन आपके घर में आता था उसमें आपका आना, वो एक बड़ी बात होती है जब एक छोटे शहर से आप आते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। मेरी नानी काफ़ी मैगजीन्स पढ़ती थी, वो पढ़ती थी। सो आई एम जस्ट सो ग्रेटफुल कि हमारे इंटरव्यू हो रहा है। आपके कई इंटरव्यू आ चुके हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यू। तो ये थे हमारे साथ जूही थी स्टारकास्ट, ईशा सिंह और विजेंद्र जी।